आप देख रहे हैं मगर 24। मैं हूं कैफी खान। व्यूवर्स, मैं आपको अभी बताता चलूं कि कोठी के लाल और जनाब मोहम्मद अदीब खां उर्फ जुगनू खां साहब के सेकंड लाडला ने अपना लहराया दुबई में परचम। उनके बड़े भाई से मैं सुनूंगा उन्हीं के जुबानी कि आखिर उन्होंने अपने कैरियर में किस तरह से स्ट्रगल किया और यहाँ तक अपना मुकाम हासिल किया। सबसे पहले मगर 24 की तरफ से मैं इन्हें और इन्हें के पूरे परिवार को, पूरे रिलेटिव्स को मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, और अभी टीम के लिए हुआ और ये बहुत अहम टूर्नामेंट के लिए हुआ जिसका नाम है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर, जो कि 2027 में होगा। उसके लिए एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है ये, जो कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा और 2 दिनों के बाद से। पिछले 4 सालों से शोएब दुबई में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक लेवल में। पहले इंडिया में भी अच्छा किया, बट एक कोविड के बाद एक ऐसा फेज आया कि जहाँ पे उन्हें एक टफ डिसीजन लेना पड़ा और यूए शिफ्ट हुए वो। एंड वहाँ पे भी उन्होंने बहुत कम टाइम में कॉल आया जब वो रिसेंटली इंडिया आए हुए थे। 2 हफ्तों के नेशनल कैंप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी यूएसए के साथ प्रैक्टिस गेम में, प्लस इंट्रा स्क्वाड के गेम में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, जिससे वहाँ के टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ काफ़ी इम्प्रेस हुए। और उन्होंने भी एक अच्छा फीडबैक दिया कि ऐसा लग नहीं रहा है कि आप पहला गेम खेल रहे हैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने खेला। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन पर भरोसा जताया टीम मैनेजमेंट ने, और यूए क्रिकेट की ही मैनेजमेंट का हम सभी लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि एक नए और उभरते बल्लेबाज को उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट बिलीव दिखाया और इतने इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि यूए भी लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रही है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भी जस्ट पिछले हफ्ते वो क्वालिफाई किए और अब 2027 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। तो इतने अहम टूर्नामेंट के लिए उनका सिलेक्शन हुआ, ये भी बहुत खुशी की बात है। तो वंस अगेन यहाँ पे भी जैसे जैसे लोगों को खबर मिल रही है, सभी लोगों का फ़ोन आ रहा है और काफ़ी लोगों में खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से ही काफ़ी लोग चाह रहे थे, दुआएं कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे। चाहे वो कोठी जो हमारा गांव है इमामगंज प्रखंड में और हमजापुर शिवघाटी में, सभी लोगों की ये ख्वाहिश थी, दुआएं थी कि उन्हें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हुए देखें। सर, इन शॉर्ट में आपके फादर कहीं ना कहीं जो उनका बैकग्राउंड रहा है, वो एक अच्छे परिवार से हैं और किसान हैं, कहीं ना कहीं लैंड लॉर्ड फैमिली से हैं। आपके फादर भी लॉ किए हुए हैं और आज तक उन्होंने जॉब नहीं किया। तो आखिर आपके परिवार में कोई ऐसा क्रिकेटर उभरता हुआ नहीं आया? आखिर इसकी जहन में कहां से आई कि एक कोठी जो आपको कहीं ना कहीं उग्रवादी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इंटीरियर एरिया है, और आज एक बड़े मुकाम पर जाना, क्या उपलब्धि है, इसके पीछे किसका सपोर्ट रहा है? क्या इन शॉर्ट में आप बता पाएंगे? सर्टेनली एक इन सब की समरी में बताऊं तो इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे फादर का है। सर्टेनली क्योंकि एक फादर के लिए, एक पेरेंट्स के लिए आसान नहीं होता है कि स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में खुली आज़ादी देना और हमेशा इनकरेज करना। और सिर्फ 2-4 सालों की बात नहीं होती है क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट, सीरीज क्रिकेट खेलते हुए भी ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक हमेशा वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ खुद भी मैचेस रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक चक्कर देखते हैं, स्कोर्स अपडेट लेते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, हमें कॉल करते हैं। तो एक जज्बा उनका भी था। तो ये पूरी क्रेडिट उनकी है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बचपन से अच्छी पढ़ाई का मौका दिया। जब से शोएब ज्ञान भारती रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बोधगया में थे, हॉस्टल में रहे, तब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और बहुत कम टाइम में, बचपन से हमने उनकी स्किल्स को देखा, गाँव वालों ने देखा, अप्रिशिएट किया। तो लगा कि नहीं, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। फिर उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में पहुँचे, वहाँ पे वीरेंद्र सभा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अदिल सर, निशान वसी सर, उन सबका एक सपोर्ट रहा। उन्होंने इनिशियल गाइडेंस दिया, फिर वो यूए गए। तो पेरेंटल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, कोचेस का सपोर्ट, ट्रस्ट, ये कहीं ना कहीं बहुत अहम रहा। तो मैं बिल्कुल फिर से कहूँगा कि एज ए फादर, हमारे जो फादर हैं जुगनू खान साहब, ही इज़ द की फिगर बिहाइंड ऑल दिस, क्योंकि बिना उनके इंकरेजमेंट के, सपोर्ट के, सैक्रिफाइसेस के लिए आसान नहीं था। तो यूएई का सफर उन्होंने आखिर कैसे सिलेक्ट किया? वो तो जामिया मिलिया में थे और कहीं ना कहीं वहाँ कैंप में थे,
इंडिया में अपनी कैरियर को वो तलाश रहे थे, तो सडनली कौन सा ऐसा मोमेंट आया जो उन्होंने यूएई का सफर तय किया, वहां पे किस तरह का उनको सपोर्ट मिला, आखिर उनके पीछे बैकअप देने वाला कौन था? बिल्कुल, एक फेज यहाँ पे ये था कि पहले वो दिल्ली से ट्राई कर रहे थे, जामिया मिलिया इस्लामिया को 9 जोन में रिप्रेजेंट किया 2-3 साल। उसके बाद 2018-19 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को एफिलिएशन मिल गया, जो कि पिछले 15-20 सालों से एफिलिएशन नहीं था। तो उन्होंने प्लान किया कि हम क्यों ना बिहार क्रिकेट से ही कोशिश करें। यहाँ पे भी आए, 2-3 साल 4 साल खेला, रणजी ट्रॉफी का कैंप किया, साउथ जोन से बहुत सारे मैचेस जिताए गया डिस्ट्रिक्ट को ह्यूमन ट्रॉफी में। बट देन अगेन 2020 में कोविड का एक फेज आ गया, क्रिकेट पूरी तरह से रुक गई। एंड उस दौरान थोड़ा ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बिहार क्रिकेट में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर या यूँ कहें कि सिस्टम का इवॉल्व, तो सिस्टम का भी थोड़ा सा एक रोल रहा इनके मौके नहीं मिलने के पीछे। तो इन सब की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना यूएई क्रिकेट पहुंचूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे इनके कोचेस थे, जैसे वहाँ पे कोच हैं एक नौशाद खान साहब, चेल्सी के ही रहने वाले हैं, उनसे वो अक्सर बातचीत करते थे और उन्होंने भी इनकरेज किया कि बेहतर है कि आप क्यों ना यूएई से भी ट्राई करें। फिर ये वहाँ पहुँचे 2021 में, और तब से लेकर वहाँ पे इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला और रेगुलर परफॉर्म किया एमिरेट्स के डी सीरीज में, बुखारेर लीग में, अलग अलग टूर्नामेंट्स में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो फाइनली आज तो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस है, लेबर नेवर गोज इन वेन, मतलब मेहनत कहीं रायगा नहीं जाती। आज उसी का फल मिला है, फैमिली बैकग्राउंड का सपोर्ट रहा, जो उन्होंने खुल के उनको पूरी तरह से फ्रीडम मिला, आज़ादी मिला, जो आज उनका लक फेवर भी किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो आज का दिन आप पूरे परिवार के लिए ऐतिहासिक का पल है। तो क्या अपने जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इससे रिलेटेड ईश्वर के बारे में? बिल्कुल, ये पूरे जिले के लिए, गया जिले के लिए, गया क्रिकेट के लिए, शेरघाटी सब डिवीजन, हमारे कोठी हमजापुर गांव के लिए खुशी की बात इसलिए कि बिल्कुल लोग पिछले 15 सालों से उन्हें इस मुकाम पे देखना चाह रहे थे, दुआएं कर रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस खुशी में सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, बल्कि ये पूरे गांव, पूरे ज़िले के लिए खुशी की बात है। और ये दर्शाता है कि कुछ सपने सच होते हैं, और एक गांव से उठकर वहाँ पहुँचना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी हिम्मत देगा कि नहीं, हम भी सपना देख सकते हैं क्रिकेटर बनने का, और हमारे पास एक चैनल है, एक रास्ता है। तो ये ऊपर वाले की भी बहुत करम है, और सभी के लिए फिर से हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे। सभी लोगों का, इनफैक्ट आप लोगों का, मगर 24 है या और भी जितने भी मीडिया के साथी रहे बीच बीच में, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, जितने समाज सेवी लोग रहे, दोस्त रहे, क्रिकेटर्स रहे, कलीग्स रहे, तो सबका साथ रहा। तो अभी तो आपके परिवारों के बीच में खुशी की लहर होगी, इस बीच में काफी कॉलिंग आता होगा, तो क्या कुछ परिवारों का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जैसी ये खबर फैली तो जितने भी हमारे करीब के परिवार, हमारे मामू जान हैं मुन्ना खान साहब, हमारे आलू और ससुर जो हुए हमारे शेरघाटी के मुन्ना खान साहब, देन हमारी खाला हैं नज़ीर खानम, और जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, बहुत सारे किसी हैं जामिया के दोस्त हैं, दिल्ली से कुछ बाहर जो रह रहे हैं, इंडिया से बाहर, कुछ कश्मीर से भी फ़ोन आया जहाँ पे जिनके साथ शुएब ने खेला। तो लगातार कॉल का सिलसिला जारी है, और कहीं ना कहीं एक पल है, वो हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना है। ये एक आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि 2025 का चुनाव चल रहा है बिहार में, महापर्व है, और कहीं ना कहीं छठ का त्यौहार भी है। उस बीच में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होना, अगर मैं यूं बोलूं तो कहीं ना कहीं गुरेज नहीं होगा कि आज का दिन आप लोगों के नाम, आपके पूरे परिवार के नाम आपका इनको बेशक बहुत बड़ा दिन है हम सभी के लिए, और छठ का मौका है, कि दिवाली भी गुजरी। तो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अल्तमश खान है, मैं शुएब का बड़ा भाई हुआ, और मैंने देखा कैसे शुएब ने पहली बार बैट पकड़ा था और हम लोग साथ में खेलते थे, पहले आंगन में खेलते थे, फिर हमने गांव में खेला, स्कूल में खेला। तो मेरे लिए तो पर्सनली बहुत खुशी की बात है क्योंकि उनकी जर्नी हमने देखी। तो ऊपर वाले का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से मतलब तमाम लोगों का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, और दुआएं करें कि वो आगे भी अच्छा करे और यूएई के वो एक कामयाब क्रिकेटर बने लॉन्ग रन में। ओके, थैंक यू सो मच।